बीएससी के बारे में बात करते हैं। बीएससी के बारे में आज इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने अभी अपने Q3 के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 2025 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो भी 174% से। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बीएससी को चुन सकते हैं, क्योंकि कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था, साथ ही साथ 2 बार डिविडेंड भी दिया था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, लोकेट करता है दलाल स्ट्रीट मुंबई में, और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है बीएससी। जब से इस कंपनी के फाइनेंशियल को कंपनी ने डिस्क्लोज किया है Q3 के, तभी से ये कंपनी रिटर्न पे रिटर्न दे रही है। बात करें आज के शेयर प्राइस की बीएससी की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी तक है 3112 रुपीज़ 80 पैसे, और आज भी इस कंपनी ने 4.23% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं जब से फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है और ये बताया कि कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ गया है, तब से ये कंपनी और भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के रिटर्न को, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें बीएससी की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, बीएससी ने तब भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 63.10% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 1 साल में, वो भी तब जब मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1751 रुपीज़ 20 पैसे का, जो आज के दिन है 3112 रुपीज़ 80 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले बीएससी में पैसा लगाया, बीएससी ने 1 साल बाद उसे एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 63% का रिटर्न निकाल के देना 1 साल में कोई आसान बात नहीं होती। अच्छी कंपनियां ही ऐसा कर पाती हैं, वो भी तब जब मार्केट डाउन था। बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न की, 2020 से लेकर 2025 तक बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और रिटर्न के तौर पे दिया 4524% का एक शानदार रिटर्न। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में बीएससी का शेयर प्राइस था 64 रुपीज़ 61 पैसे का, जो आज के दिन है 3112 रुपीज़ 80 पैसे का। तो जिससे भी 2020 में इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, वो आज 64 रुपीज़ बन गए हैं 3112 रुपीज़ 80 पैसे। तो सभी शेयर होल्डर्स को एक मोटा बेनिफिट भी देखने को मिला होगा, जिन्होंने 5 साल तक अपना पैसा इस कंपनी पे होल्ड किया। बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो कंपनी ने अभी अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है और ये बताया गया है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 174% बढ़ गया। साथ ही साथ जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी बीएससी को रेटिंग दी है, होल्ड की रेटिंग दी है, यानी कि आपके पास यदि इस कंपनी का शेयर है तो आप इसको होल्ड करें, बीएससी आगे भी जा सकता है जा सकता है। और जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने टारगेट प्राइस भी दिया है, जो कि है 3760 रुपीज़ का। तो कंपनी का जो शेयर है वो और भी बढ़ेगा आने वाले समय में। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 3188 रुपीज़ 40 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1227 रुपीज़ 32 पैसे। बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो पिछले साल बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था और डिविडेंड भी दिया था। बोनस शेयर का रेशियो था 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके बाद भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए गए होंगे। साथ ही साथ 2 बार डिविडेंड भी निकाल के दिया था, एक बार 18 रुपए का और एक बार 5 रुपए का। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, और बेनिफिट तभी होता है आपको जब आपके पास किसी कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। देखते हैं बीएससी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,21,583 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 23.33 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 55.97 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया।
डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि बीएससी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 34.77 है, क्योंकि बहुत ही कम कंपनियों का आरओई इतना ज़्यादा अच्छा होता है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कंपनी किस ढंग से शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। इस कंपनी का ईपीएस है 44.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस से बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.26% है। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, और अभी कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज भी किया है। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1334 करोड़ का, जबकि 2025 में ईयरली रेवेन्यू रहा 3236 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 597 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1317 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो 24 की तुलना में 25 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया है। इस साल यानी 2025 में कंपनी का नेटवर्थ रहा 4576 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3455 करोड़ का। तो कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि जो हम लोग हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसा सही भी है, क्योंकि ये कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। तो एक रिटेलर्स को और क्या चाहिए होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को हर चीज़ निकाल के दे रही है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 58.81% और FII की होल्डिंग है 17.45%, DII की होल्डिंग है 12.08%, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 11.66%। तो BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल भी अच्छा है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर तरीके से बेनिफिट निकाल के दे रही है, चाहे बात रिटर्न की हो, चाहे बात डिविडेंड की हो, चाहे बात बोनस शेयर की हो। तो हर तरीके से BSE अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।